एक बार एक बूढ़ी शेरनी तेजी से एक छोटे शेर को लेकर भागती हुई आ रही थी। वह बहुत डरी हुई थी और उसके पीछे बहुत सारे शिकारी पड़े हुए थे जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और शिकारियों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। तब बूढ़ी शेरनी ने उस छोटे शेर को एक नदी में कश्ती में रख दिया और वो कश्ती बहते हुए पानी में आगे बढ़ने लगी। लेकिन शिकारियों ने उस बूढ़ी शेरनी को मार डाला और वो छोटा शेर पानी में बहता बहता एक नदी के किनारे पर जाकर रुक गया। कुछ देर बाद वहां कुछ जानवर पानी पीने के लिए आए तो उन्होंने देखा एक छोटा शेर का बच्चा कश्ती में पड़ा है। तब उनमें से एक गाय बोलती है, अरे भाइयों, देखो तो ये बच्चा कितना सुंदर लग रहा है। लगता है किसी ने इसे जानबूझकर पानी में फेंक दिया, लेकिन ये तो जीवित है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और मैं इसकी परवरिश करूंगी। तब गाय उसे अपने साथ अपने जंगल ले आती है और उसका नाम बलवीर सिंह रखती हैं। बलवीर भी खुशी खुशी रहने लगा। अब समय बीतता गया और बलवीर जवां हो गया। एक बार बलवीर सिंह जंगल में घूम रहा था। घूमता घूमता वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला गया। वहां से वो जो देखता है उसे देखकर दंग रह जाता है। तब वो उसी जंगल चला जाता है। वहां उसे कुछ जानवर दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वो जानवर बलवीर को देखते हैं तो सब अपना सर नीचे झुका लेते हैं और वो चीता भी हैरान रह जाता है। सबको ऐसे देख बलवीर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। तुम सब मेरे सामने ऐसे क्यों झुक रहे हो भाइयों? आप हमारे महाराज हो, आप हमारे लिए देवता समान हो। ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें सब बताता हूँ महाराज। आज से 30 वर्ष पुरानी बात है। वृंदावन जंगल में तुम्हारे चाचा भानु सिंह और तुम्हारे पिता महावीर सिंह अपनी माँ सुनंदा के साथ जंगल पर राज करते थे। वृंदावन जंगल इतना खूबसूरत था कि आसपास में ऐसा कोई जंगल नहीं था। वह जितना विशाल था उतना ही सुंदर। लेकिन यहाँ का एक नियम था, यदि कोई भी जंगल का जानवर कोई भी गलत काम करेगा या किसी की हत्या करेगा तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। महावीर बड़ा समझदार था और दयालु, और भानु में कोई खास योग्यता नहीं थी। एक बार जंगल की रानी सुनंदा ने जंगल के सभी जानवरों का सभा आयोजन किया और जंगल के छोटे बड़े बूढ़े जवान सभी जानवरों को एकत्रित किया। तब शेरनी सुनंदा बोली, आज तक मैंने और मेरे पुत्रों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस जंगल की रक्षा की है और अब मैं चाहती हूँ जंगल का नया राजा घोषित कर दिया जाए। मेरे बाद जो भी नया राजा बनेगा उसे भी मेरे द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। और अब तुम सबको फैसला करना होगा, तुम अपना महाराज किसे चुनोगे, भानु सिंह को या फिर महावीर को? सभी जानवर महावीर को ही जंगल का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अभी कुछ सुनिश्चित नहीं हुआ था कि तभी वहाँ एक भालू बहुत घबराया हुआ आया और कहने लगा, महारानी जी, पास वाले सुंदरवन जंगल में कुछ खतरनाक बाघ घुस आए हैं। वो वहाँ के सभी जानवरों को मारकर खा रहे हैं। तब महावीर तेजी से दौड़ता हुआ सुंदरवन जंगल पहुँचा और उन खतरनाक बाघों को डराकर वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ महावीर की नजर एक शेरनी पर पड़ गई जिसका नाम सुंदरी था।
महावीर ने जब उसे देखा तो वह उसे मन ही मन पसंद करने लगा था। लेकिन भानु ने अपना एक जासूस महावीर के पीछे लगा रखा था और वह जान चुका था कि महावीर सुंदरी से प्यार करने लगा है। वह जाकर सीधा ये बात भानु को बताता है। अब भानु इसका फायदा उठाने की सोचने लगता है और एक जासूसी प्लान के साथ अपनी माँ सुनंदा के पास पहुंचा। माँ, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था माँ। हाँ हाँ बेटा, कहो क्या बात है। वो मुझे माँ सुंदरवन की एक सुंदरी पसंद आ गई है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, और सौभाग्यवती हो वो सुंदरी जो वृंदावन की राजकुमारी बनेगी। ये सुनंदा का वादा है तुमसे। आज से सुंदरी तुम्हारी हुई। अब भानु तो बड़ा प्रसन्न था। उसका प्लान आखिर जो काम कर रहा था। सुनंदा यह पैगाम एक लोमड़ी के हाथ सुंदरी को भेजती है। लोमड़ी सुंदरी को सब बताती है, लेकिन सुंदरी ने भानु सिंह के लिए साफ मना कर दिया। जब ये बात लोमड़ी ने जाकर सुनंदा को बताई तो वो गुस्से से लाल हो गई और भानु भी बहुत गुस्सा हो गया। उधर मैं महावीर सिंह को सुंदरी शेरनी के पास लेकर गया। सुंदरी जी, आपका जैसा नाम है आप वैसे ही दिखती हैं। मुझे पहली ही नजर में आपसे प्यार हो गया था। मुझे भी आप बहुत पसंद है महावीर जी। फिर महावीर सुंदरी को लेकर अपने जंगल आ गया और माँ सुनंदा से कहा, माँ जी, मैं सुंदरी से विवाह करना चाहता हूँ। तब सुनंदा गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? इस शेरनी को अपनी सुंदरता पर इतना ही घमंड है। इसने भानु से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया और मैं भानु को वचन दे चुकी हूँ। सुनो शेरनी, तुम्हारी शादी होगी तो होगी भानु से। लेकिन शेरनी बड़ी निडर थी। वह बोली, आप मेरी अनुमति के बिना मेरे विवाह के लिए किसी को कैसे वचन दे सकती हैं? मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ महावीर के लिए आई हूँ। हमारे जंगल में हमारे ही सामने खड़ी होकर हमें ही बातें बता रही हो? तो सुनो, मेरा बेटा महावीर भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तब महावीर बोलता है, माँ, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी की अनुमति के बिना किसी का विवाह तय किया जाए। और मैं सुंदरी से प्रेम करता हूँ माँ, इसीलिए मैं सुंदरी का साथ दूं। यह सुनकर सुनंदा और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है और कहती है, तो फिर सुनो, यदि तुम मेरा भानु को दिया गया वचन तोड़ोगे तो तुम अभी के अभी इस जंगल से निकल जाओ। यह सुनकर महावीर बिल्कुल टूट गया था और सुंदरी को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगा। वहां भी वह सभी जानवरों की मदद करता और सबसे मिलकर रहता। अब सुंदरी भी गर्भवती हो चुकी थी। उधर भानु महावीर के जाने के बाद बड़ा खुश था, क्योंकि वो राजा जो बन चुका था। लेकिन कहीं महावीर वापस ना आ जाए, यह सोच सोच कर वो पागल हो रहा था। तब वो एक चाल चलता है और अपने ऊपर खून लगाकर सुनंदा के पास जाता है। देखो माँ, तुम्हारे पुत्र ने ये मेरा क्या हाल किया है। वो मुझे जान से मारना चाहता है माँ, जिससे मेरे बाद वो जंगल का राजा बन सके। उसने मेरे कुछ सिपाहियों को भी मार डाला। उसने जंगल के बड़े नियम तोड़े हैं माँ। जंगल का नियम तोड़ने वाले की सजा मौत है। महावीर को मरना होगा। वो सुनंदा को मजबूर कर देता है। फिर रात में भानु ने मुझे बुलाया और कहा, चीता, तुमने इस जंगल में आने से पहले यह शपथ ली थी कि अपने आखिरी दम तक जंगल के महाराज की कोई बात नहीं टालोगे। तो जैसा कि महाराज मैं हूँ, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। आज रात महावीर के घर जाकर उसे जान से मार डालो। ये तुम क्या कह रहे हो महाराज? ये पाप कैसे कर सकता हूँ मैं? आप मेरे प्राण ले लीजिए महाराज, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। तुमने शपथ ली थी चीता
क्या भूल गए महाराज का हुक्म? भानु ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया। मैं करूंगा महाराज, मैं करूंगा। फिर रात में मैं महावीर के घर पहुंच गया और पीछे से उस पर वार कर दिया। और जब महावीर ने देखा कि उसके दोस्त चीता ने उसे मारा है, चीता तुम, मुझे माफ कर दो महावीर, मैं मजबूर था। माँ का ख्याल रखना चीता। यह कहकर महावीर ने वहीं दम तोड़ दिया। अगले दिन सुंदरी को एक बेटा पैदा हुआ जो बिल्कुल महावीर जैसा था। जब महावीर उसे नहीं दिखा तो सुंदरी सुनंदा की गुफा पर पूछने के लिए गई, लेकिन वहां भानु उसे भी मारना चाहता था और उसके बेटे को भी। लेकिन अब सुनंदा को सब पता चल चुका था कि यह सब भानु की चाल थी। तब वह तुम्हें लेकर जंगल से भागती हुई आई और उस जालिम भानु ने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया और भानु के शिकारियों ने सुनंदा पर हमला करके उसे मार डाला था और तुम पानी में बहते बहते चले गए। बेटा बलवीर, तुम्हारे पिता एक महान राजा थे और तुम्हारी माँ 30 वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसे उस जालिम भानु ने अभी भी कैद में रखा है। भानु ने बहुत जुल्म किया है, अब उसका किस्सा खत्म। बलवीर तेजी से दौड़ता हुआ जाता है और भानु पर जोरों का वार करता है और उसे वहीं ढेर कर देता है और अपनी मां सुंदरी को आजाद करा लेता है। अब वृंदावन जंगल का राजा है महावीर का बेटा बलवीर। अब जंगल के सभी जानवर बड़े खुश हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।